कहना और इंद्रेश जी के बारे में जानने से पहले उनके पिताजी के बारे में जान। आजकल इंद्रेश जी को लेकर जो बहस चल रही है, वो असल में किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारे समाज की सोच की परीक्षा है। कथाओं में मोह माया की बात कहना और निजी जीवन में अपने परिवार के लिए खुशी, सम्मान और संस्कार के साथ फैसले लेना, इन दोनों को जानबूझकर टकराव की तरह पेश किया जा रहा है। कथावाचक कोई सन्यासी या नागा साधु नहीं होते कि उन्होंने संसार त्याग दिया हो। कथा कहना, प्रवचन देना और धर्म की बात करना यह घोषित नहीं करता कि व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं या विवाह नहीं करेंगे। फिर भी उनके विवाह को दिखाकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह भी समझना जरूरी है कि हर पिता का एक सपना होता है, अपनी संतान की शादी अच्छे से, सम्मान के साथ करने का। अगर किसी ने अपनी कमाई से, अपनी इच्छा से, संस्कारों और मर्यादाओं के भीतर रहकर विवाह किया, तो उसमें गलत क्या है? बड़े पंडाल, अच्छे आयोजन अपने आप में पाप नहीं होते। असल सवाल यह होना चाहिए कि विवाह कैसे हुआ? क्या मंत्रों के साथ, क्या संस्कृति के साथ, क्या सादगी और सभ्यता बनी रही? अगर हाँ, तो सिर्फ चमक दमक देखकर नैतिकता का ठेका बांटना कहां तक सही है? सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि आलोचना अब व्यक्ति से आगे बढ़कर उसकी पत्नी और निजी जीवन तक पहुंच जाती है। किसी की पत्नी को ट्रोल करना, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी पर टिप्पणी करना, यह न धर्म है, न संस्कृति, न ही नैतिकता। असहमति हो सकती है, सवाल हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा टूटते ही बात गलत दिशा में चली जाती है। आज एक और बड़ा खेल भी साफ दिखता है। कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया पेज सिर्फ व्यूज और रीच के लिए सनातनी गुरुओं, कथावाचकों और एस्ट्रोलॉजर्स को निशाना बना रहे हैं। रील बनाओ, ट्रोल करो, विवाद खड़ा करो, कंटेंट चल जाएगा। अफसोस की बात यह है कि इसमें सबसे आगे खुद को सनातनी कहने वाले ही हैं। हम एक दूसरे को काटने में लगे हैं। शायद ही आपने देखा हो कि किसी मजहब के धर्मगुरु खुलेआम अपने ही धर्म के दूसरे धर्मगुरु को इस तरह घसीटते हों जैसे हम कर रहे हैं। यही विरोधाभास सबसे ज्यादा चुभता है। एक तरफ ही हम गर्व से खुद को सनातनी कहते हैं, दूसरी तरफ उसी सनातन पर उंगली उठाने वाले कंटेंट को वायरल करते हैं। जिन पर सवाल उठने चाहिए, वहां हम चुप रहते हैं, और जिनकी निजी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं, वहीं हम जज बन जाते हैं। किसी गाने, किसी ट्रेंड, किसी रील पर पूरा देश नाचता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी अपनी मर्जी से, अपने पैसों से कर ले, तो वही हमें धर्म के खिलाफ लगने लगता है। सच तो यह है कि आज नकारात्मक प्रचार बहुत ताकतवर हो गया है। नेगेटिव पब्लिसिटी रातों रात किसी को चर्चित बना देती है। जो लोग पहले इंद्रेश जी को जानते भी नहीं थे, वो भी अब उन्हें जानने लगे। लेकिन सवाल यह है कि किस वजह से? सम्मान से या विवाद से? पहले एक दौर था जब बड़ों के खिलाफ कुछ भी गलत सुनकर मन दुखी हो जाता था। आज उसी नकारात्मकता को हम मनोरंजन बना चुके हैं। शायद अब आत्म मंथन का समय है। सवाल यह नहीं कि किसी ने शादी कैसे की, सवाल यह है कि हम खुद कैसे बनते जा रहे हैं। अगर सनातन को बचाना है, तो सबसे पहले सनातनियों को एक दूसरे को काटना बंद करना होगा, वरना दुश्मन बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल इंद्रेश जी को लेकर जो बहस चल रही है, वो असल में किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारे समाज की सोच की परीक्षा है। कथाओं में मोह माया की बात कहना और निजी जीवन में अपने परिवार के लिए खुशी, सम्मान और संस्कार के साथ फैसले लेना, इन दोनों को जानबूझकर टकराव की तरह पेश किया जा रहा है। कथावाचक कोई सन्यासी या नागा साधु नहीं होते कि उन्होंने संसार त्याग दिया हो। कथा कहना, प्रवचन देना और धर्म की बात करना यह घोषित नहीं करता कि व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं या विवाह नहीं करेंगे। फिर भी उनके विवाह को दिखाकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह भी समझना जरूरी है कि हर पिता का एक सपना होता है, अपनी संतान की शादी अच्छे से, सम्मान के साथ करने का। अगर किसी ने अपनी कमाई से, अपनी इच्छा से, संस्कारों और मर्यादाओं के भीतर रहकर विवाह किया, तो उसमें गलत क्या है? बड़े पंडाल, अच्छे आयोजन अपने आप में पाप नहीं होते। असल सवाल यह होना चाहिए कि विवाह कैसे हुआ? क्या मंत्रों के साथ, क्या संस्कृति के साथ, क्या सादगी और सभ्यता बनी रही? अगर हाँ, तो सिर्फ चमक दमक देखकर नैतिकता का ठेका बांटना कहां तक सही है? सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि आलोचना अब व्यक्ति से आगे बढ़कर उसकी पत्नी और निजी जीवन तक पहुंच जाती है। किसी की पत्नी को ट्रोल करना, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी पर टिप्पणी करना, यह न धर्म है, न संस्कृति, न ही नैतिकता। असहमति हो सकती है, सवाल हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा टूटते ही बात गलत दिशा में चली जाती है। आज एक और बड़ा खेल भी साफ दिखता है। कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया पेज सिर्फ व्यूज और रीच के लिए सनातनी गुरुओं, कथावाचकों और एस्ट्रोलॉजर्स को निशाना बना रहे हैं। रील बनाओ, ट्रोल करो, विवाद खड़ा करो, कंटेंट चल जाएगा। अफसोस की बात यह है कि इसमें सबसे आगे खुद को सनातनी कहने वाले ही हैं। हम एक दूसरे को काटने में लगे हैं। शायद ही आपने देखा हो कि किसी मजहब के धर्मगुरु खुलेआम अपने ही धर्म के दूसरे धर्मगुरु को इस तरह घसीटते हों जैसे हम कर रहे हैं। यही विरोधाभास सबसे ज्यादा चुभता है। एक तरफ ही हम गर्व से खुद को सनातनी कहते हैं, दूसरी तरफ उसी सनातन पर उंगली उठाने वाले कंटेंट को वायरल करते हैं। जिन पर सवाल उठने चाहिए, वहां हम चुप रहते हैं, और जिनकी निजी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं, वहीं हम जज बन जाते हैं।
किसी गाने, किसी ट्रेंड, किसी रील पर पूरा देश नाचता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी अपनी मर्जी से, अपने पैसों से कर ले, तो वही हमें धर्म के खिलाफ लगने लगता है। सच तो यह है कि आज नकारात्मक प्रचार बहुत ताकतवर हो गया है। नेगेटिव पब्लिसिटी रातों रात किसी को चर्चित बना देती है। जो लोग पहले इंद्रेश जी को जानते भी नहीं थे, वो भी अब उन्हें जानने लगे, लेकिन सवाल यह है कि किस वजह से? सम्मान से या विवाद से? पहले एक दौर था जब बड़ों के खिलाफ कुछ भी गलत सुनकर मन दुखी हो जाता था। आज उसी नकारात्मकता को हम मनोरंजन बना चुके हैं। शायद अब आत्म मंथन का समय है। सवाल ये नहीं कि किसी ने शादी कैसे की, सवाल ये है कि हम खुद कैसे बनते जा रहे हैं। अगर सनातन को बचाना है तो सबसे पहले सनातनियों को एक दूसरे को काटना बंद करना होगा, वरना दुश्मन बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुरेश जी को लेकर जो बहस चल रही है, वो असल में किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारे समाज की सोच की परीक्षा है। कथाओं में मोह माया की बात कहना और निजी जीवन में अपने परिवार के लिए खुशी, सम्मान और संस्कार के साथ फैसले लेना, इन दोनों को जानबूझकर टकराव की तरह पेश किया जा रहा है। कथावाचक कोई सन्यासी या नागा साधु नहीं होते कि उन्होंने संसार त्याग दिया हो। कथा कहना, प्रवचन देना और धर्म की बात करना यह घोषित नहीं करता कि व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं या विवाह नहीं करेंगे। फिर भी उनके विवाह को दिखाकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह भी समझना जरूरी है कि हर पिता का एक सपना होता है, अपनी संतान की शादी अच्छे से, सम्मान के साथ करने का। अगर किसी ने अपनी कमाई से, अपनी इच्छा से, संस्कारों और मर्यादाओं के भीतर रहकर विवाह किया, तो उसमें गलत क्या है? बड़े पंडाल, अच्छे आयोजन अपने आप में पाप नहीं होते। असल सवाल यह होना चाहिए कि विवाह कैसे हुआ? क्या मंत्रों के साथ, क्या संस्कृति के साथ, क्या सादगी और सभ्यता बनी रही? अगर हाँ, तो सिर्फ चमक दमक देखकर नैतिकता का ठेका बांटना कहां तक सही है? सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि आलोचना अब व्यक्ति से आगे बढ़कर उसकी पत्नी और निजी जीवन तक पहुंच जाती है। किसी की पत्नी को ट्रोल करना, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी पर टिप्पणी करना, यह न धर्म है, न संस्कृति, न ही नैतिकता। असहमति हो सकती है, सवाल हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा टूटते ही बात गलत दिशा में चली जाती है। आज एक और बड़ा खेल भी साफ दिखता है। कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया पेज सिर्फ व्यूज और रीच के लिए सनातनी गुरुओं, कथावाचकों और एस्ट्रोलॉजर्स को निशाना बना रहे हैं। रील बनाओ, ट्रोल करो, विवाद खड़ा करो, कंटेंट चल जाएगा। अफसोस की बात यह है कि इसमें सबसे आगे खुद को सनातनी कहने वाले ही हैं। हम एक दूसरे को काटने में लगे हैं। शायद ही आपने देखा हो कि किसी मजहब के धर्मगुरु खुलेआम अपने ही धर्म के दूसरे धर्मगुरु को इस तरह घसीटते हों जैसे हम कर रहे हैं। यही विरोधाभास सबसे ज्यादा चुभता है। एक तरफ ही हम गर्व से खुद को सनातनी कहते हैं, दूसरी तरफ उसी सनातन पर उंगली उठाने वाले कंटेंट को वायरल करते हैं। जिन पर सवाल उठने चाहिए वहां हम चुप रहते हैं, और जिनकी निजी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं, वहीं हम जज बन जाते हैं। किसी गाने, किसी ट्रेंड, किसी रील पर पूरा देश नाचता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी अपनी मर्जी से, अपने पैसों से कर ले, तो वही हमें धर्म के खिलाफ लगने लगता है। सच तो यह है कि आज नकारात्मक प्रचार बहुत ताकतवर हो गया है। नेगेटिव पब्लिसिटी रातों रात किसी को चर्चित बना देती है। जो लोग पहले इंद्रेश जी को जानते भी नहीं थे, वो भी अब उन्हें जानने लगे, लेकिन सवाल यह है कि किस वजह से? सम्मान से या विवाद से? पहले एक दौर था जब बड़ों के खिलाफ कुछ भी गलत सुनकर मन दुखी हो जाता था। आज उसी नकारात्मकता को हम मनोरंजन बना चुके हैं। शायद अब आत्म मंथन का समय है। सवाल ये नहीं कि किसी ने शादी कैसे की, सवाल यह है कि हम खुद कैसे बनते जा रहे हैं। अगर सनातन को बचाना है तो सबसे पहले सनातनियों को एक दूसरे को काटना बंद करना होगा, वरना दुश्मन बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल इंद्रेश जी को लेकर जो बहस चल रही है, वो असल में किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारे समाज की सोच की परीक्षा है। कथाओं में मोह माया की बात कहना और निजी जीवन में अपने परिवार के लिए खुशी, सम्मान और संस्कार के साथ फैसले लेना, इन दोनों को जानबूझकर टकराव की तरह पेश किया जा रहा है। कथावाचक कोई सन्यासी या नागा साधु नहीं होते कि उन्होंने संसार त्याग दिया हो। कथा कहना, प्रवचन देना और धर्म की बात करना यह घोषित नहीं करता कि व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं या विवाह नहीं करेंगे। फिर भी उनके विवाह को दिखाकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह भी समझना जरूरी है कि हर पिता का एक सपना होता है, अपनी संतान की शादी अच्छे से, सम्मान के साथ करने का। अगर किसी ने अपनी कमाई से, अपनी इच्छा से, संस्कारों और मर्यादाओं के भीतर रहकर विवाह किया, तो उसमें गलत क्या है? बड़े पंडाल, अच्छे आयोजन अपने आप में पाप नहीं होते। असल सवाल यह होना चाहिए कि विवाह कैसे हुआ? क्या मंत्रों के साथ, क्या संस्कृति के साथ, क्या सादगी और सभ्यता बनी रही? अगर हाँ, तो सिर्फ चमक दमक देखकर नैतिकता का ठेका बांटना कहां तक सही है? सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि आलोचना अब व्यक्ति से आगे बढ़कर उसकी पत्नी और निजी जीवन तक पहुंच जाती है। किसी की पत्नी को ट्रोल करना, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी पर टिप्पणी करना, यह न धर्म है, न संस्कृति, न ही नैतिकता। असहमति हो सकती है, सवाल हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा टूटते ही बात गलत दिशा में चली जाती है। आज एक और बड़ा खेल भी साफ दिखता है।
कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया पेज सिर्फ व्यूज और रीच के लिए सनातनी गुरुओं, कथावाचकों और एस्ट्रोलॉजर्स को निशाना बना रहे हैं। रील बनाओ, ट्रोल करो, विवाद खड़ा करो, कंटेंट चल जाएगा। अफसोस की बात यह है कि इसमें सबसे आगे खुद को सनातनी कहने वाले ही हैं। हम एक दूसरे को काटने में लगे हैं। शायद ही आपने देखा हो कि किसी मजहब के धर्मगुरु खुलेआम अपने ही धर्म के दूसरे धर्मगुरु को इस तरह घसीटते हों जैसे हम कर रहे हैं। यही विरोधाभास सबसे ज्यादा चुभता है। एक तरफ ही हम गर्व से खुद को सनातनी कहते हैं, दूसरी तरफ उसी सनातन पर उंगली उठाने वाले कंटेंट को वायरल करते हैं। जिन पर सवाल उठने चाहिए वहां हम चुप रहते हैं, और जिनकी निजी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं, वहीं हम जज बन जाते हैं। किसी गाने, किसी ट्रेंड, किसी रील पर पूरा देश नाचता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी अपनी मर्जी से, अपने पैसों से कर ले, तो वही हमें धर्म के खिलाफ लगने लगता है। सच तो यह है कि आज नकारात्मक प्रचार बहुत ताकतवर हो गया है। नेगेटिव पब्लिसिटी रातों रात किसी को चर्चित बना देती है। जो लोग पहले इंद्रेश जी को जानते भी नहीं थे, वो भी अब उन्हें जानने लगे। लेकिन सवाल यह है कि किस वजह से? सम्मान से या विवाद से? पहले एक दौर था जब बड़ों के खिलाफ कुछ भी गलत सुनकर मन दुखी हो जाता था। आज उसी नकारात्मकता को हम मनोरंजन बना चुके हैं। शायद अब आत्ममंथन का समय है। सवाल ये नहीं कि किसी ने शादी कैसे की, सवाल यह है कि हम खुद कैसे बनते जा रहे हैं। अगर सनातन को बचाना है तो सबसे पहले सनातनियों को एक दूसरे को काटना बंद करना होगा, वरना दुश्मन बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।